हेलो स्टूडेंट्स, कैलेंडर के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, हम पार्ट 3 पढ़ेंगे कैलेंडर का और इस वीडियो में पढ़ेंगे जो महीना होते हैं या वर्ष हों उनके वो समान कैसे होते हैं। ठीक है, समान कैसे। इससे पहले एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया इससे पहली वीडियो में, उसको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। सामान्य वर्ष के लिए था, सामान्य वर्ष का फॉर्मूला 0, 33, 614, 625, 0, 35। और इसमें मैंने एक बात और बताई थी, अधिवर्ष या लीप वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष के लिए मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जनवरी, ये देखो बेटा एक बार पहले इसको समझो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर होता है। ठीक है, हमें करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। अधिवर्ष में ये चेंज हो जाए, अधिवर्ष बोल दो या लीप वर्ष बोल दो। तो जनवरी को मैंने लिखवाया था आपको, जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का कोड हो जाएगा 2, 62। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन मैंने उसमें तिथि लिखाना सिखाया था कि उसमें दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो उसको आपने वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किस साधारण वर्ष में अप्रैल का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो साधारण वर्ष है ये आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है उसको आपको दिमाग में बैठाना है। तो साधारण वर्ष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, आपको मैंने बता दिया। साधारण वर्ष क्या होते हैं, जैसे 2017, तो ये 4 या 400 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 4 से डिवाइड होने वाले वर्ष जो होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। अब 2016 कैसा हुआ, ये लीप वर्ष है। क्लियर। लेकिन हमें यहां ये पूछा गया अप्रैल का प्रथम दिन, इसी फॉर्मूले से आपने डेट निकालना सीखा, यानी दिन निकालना सीख लिया। इसी फॉर्मूले से आप देखेंगे अप्रैल का प्रथम दिन, अप्रैल का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। तो आपको क्या करना क्या है, देखो बेटा 3 किस में आया, 3 किस में आया है, जनवरी के बाद फरवरी में आया है और मार्च में आया है, और 3 किस में आया, नवंबर में आया है। ठीक है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर के जो माह हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, मतलब एक जैसे दिन होंगे इन महीनों में सभी की सभी। ठीक है, जैसे ये फरवरी सोमवार से स्टार्ट हुई है तो मार्च भी सोमवार से स्टार्ट होगी। उसी प्रकार नवंबर जो होगा वो सोमवार से स्टार्ट होगा। नवंबर का पहला दिन और फरवरी का पहला दिन और मार्च का पहला दिन समान होगा, यानी कि ये महीने आपस में समान होंगे। क्लियर। तो जैसे यहां पे पूछा जा रहा है अप्रैल का प्रथम दिन, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितना बेटा, 6 है कोड, कितना है 6, और 6 किस में आ रहा है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई में आ रहा है। किस में आ रहा है, जुलाई। तो अप्रैल का प्रथम दिन और जुलाई का प्रथम दिन, यानी कि अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो अप्रैल का महीना जुलाई के महीने के साथ समान रहेगा, तो इसमें सही आंसर जुलाई हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए इस पर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। सामान्य वर्ष वही कोड 0, 33, 614, 625, 0, 35, बिल्कुल रट लो। इसी से आपको मैंने इससे पहले वीडियो में दिन निकालना सिखाया था कि कैसे दिन ज्ञात कर सकते हैं। अब लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड आपको ये ध्यान रखना है, जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 रहेगा। ठीक है, तो फिर से एक क्वेश्चन बन गया, किस साधारण वर्ष में सितंबर का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। ठीक है, तो सितंबर, अब सितंबर आपको ध्यान रखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में क्या कोड है, 5 है। ठीक है, तो आप देखें 5 और किस में कोड आ रहा है, 5 आ रहा है आपका दिसंबर में। तो ये सितंबर का महीना दिसंबर के महीने के समान होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने इसी पर। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और है, ग्रुप के हिसाब से भी क्वेश्चन आपके सामने लग सकता है, मतलब ग्रुप बना के भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है वो। तो देखिए, किस साधारण वर्ष में कौन से 3 माह के प्रथम दिन एक समान होंगे। ठीक है, तो वहां जनवरी, फरवरी, अप्रैल दिया है, तो अगर जनवरी, फरवरी, अप्रैल का कोड समान है
इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपको देखो जनवरी का कोड कितना है 0, फरवरी का कोड कितना है 3। जब जनवरी फरवरी का कोड ही अलग है तो महीना भी अलग अलग दिन से स्टार्ट होंगे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखो फरवरी मार्च नवंबर, फरवरी का कोड कितना है 3, मार्च का कितना है 3 और नवंबर का कितना है 3। तीनों महीने के कोड समान है, तो याद रखना तीनों महीने के कोड समान हैं, या इनको हम विषम दिन भी कह सकते हैं अगर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो। वैसे मैंने आपको विषम दिन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बस फॉर्मूला आपको रटना है, ठीक है। तो फरवरी मार्च और नवंबर 3 कोड हैं इनके सबके, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। ये तीनों महीना एक जैसी डेट से एक जैसे दिन से शुरू होने वाले हैं, यानी समान होंगे, ठीक है। अब अप्रैल मई जून देखें, अप्रैल मई और जून, तो तीनों के कोड अलग अलग, तो महीना अलग अलग, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर का कोड भी अलग अलग है, तो दिन भी अलग अलग से स्टार्ट होने वाले हैं ये महीने, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, इसमें लिखना नहीं है। अगर लीप वर्ष में कहने लगे, लीप वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन, प्रथम माह, लीप वर्ष में जनवरी का प्रथम माह किस माह के समान होगा, तो इसमें कोड कितना है 6, और 6 किस में है अप्रैल में, और 6 किस में है जुलाई में। तो लीप वर्ष में या अधि वर्ष में जनवरी का पहला दिन अप्रैल और जुलाई के जो पहला दिन है उसके समान होगा, या महीना दोनों का जो डेट है वो समान होने वाले हैं। यानी ऐसा होने वाला है, इसमें संडे से स्टार्ट हुआ तो अप्रैल भी संडे से स्टार्ट होगा, जुलाई भी संडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब करना क्या है, अगर ये सामान्य वर्ष में पूछता है जनवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा, तो आप जनवरी में 0 कोड, और 0 कोड और किस में आ रहा है अक्टूबर में, ठीक है। तो जनवरी का प्रथम दिन सामान्य वर्ष में अक्टूबर के प्रथम दिन के समान होगा, लीप वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन अप्रैल और जुलाई के समान होगा। कॉपी पर इनको नोट करके लिख लें, और आगे आपको ये सीखा आपने कि माह के दिन कैसे समान हो सकते हैं, कैसे किस तरह से माह का जो दिन है वो एक ही दिन से शुरू हो सकता है, ठीक है। अब समझेंगे आप वर्ष कैसे समान दिनों से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और लिया है, समान कैलेंडर वर्ष कैसे ज्ञात करना है। ध्यान से सीखना बात को, मेरी बात को ध्यान से सीखना है। ये आप देखें, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, 0 3, क्या ये 4 से डिवाइड हुए, तो नहीं हुए, तो ये सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है सामान्य वर्ष। पहला आपको तो यही पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, कैसा वर्ष है, ठीक है। तो आपने देखा ये कैसा वर्ष बन गया 2003 सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष का जुगाड़ बताया है समान वर्ष निकालने का, कि आप इसमें सबसे पहले 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ने पर आपका आंसर आता है 2000, कितना आएगा 11 3 14, कितना आ जाएगा 2014। तो 2003 के समान 2014 कैलेंडर होगा। अब ऑप्शन में देखो 2014 है, तो आंसर यही हो जाएगा। सपोज दैट ये क्वेश्चन ऑप्शन से हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करने वाले हैं, 11 जोड़ा और 14 आया, और 14 था नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, यहां से काट देते हैं, मान लो 2013 होता है, तो हमने 11 का नियम लगाया, तो 11 पे ही फाइनल आंसर करना होता है। लेकिन अगर गलती से ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस तरह से, तो फिर इसमें जोड़ेंगे आप कितना 6, और 6 जोड़ते ही आपका फिर आंसर बनेगा 2009, और 2009 ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन ऐसे मत कर देना कि 2014 भी ऑप्शन में था और 2009 भी ऑप्शन में था। तो अब देखो ध्यान से दें, सोचने वाली बात है, 2003 में 11 जोड़ते हैं तो 2014 आता है, और 6 जोड़ते हैं तो 2009 आता है। अब मानने के कौन सा है, ध्यान रखें, अगर दोनों ही ऑप्शन आते हैं, दोनों ऑप्शन आते हैं तो मानने कौन सा है, तो आपको सबसे पहले 11 जोड़ना है, उसके बाद ही 6 जोड़ना है, ठीक है। अगर 11 से जोड़ने के बाद 2014 इसमें नहीं आता, 2014 इसमें नहीं होता, तो फिर आप ये वाला आंसर जाते। तो समझ में आई बात। सारे क्वेश्चन कैलेंडर के जो समान वर्ष के होते हैं A to Z क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में अगर बेनिफिट मिला हमारी इन वीडियो से, तो आपके सामने जब लाइव रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाएंगे। अभी इसमें जो थ्योरी टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए एक नया कंसेप्ट है आपके सामने। अब इसमें आप समझेंगे कि जो
कैलेंडर वर्ष हैं, वर्ष कैसे एक दिन से स्टार्ट हो सकते हैं, यानी समान वर्ष समान दिन से कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब उनके लिए पहले ट्रिक समझेंगे आप एक। तो आपको क्या करना है, जैसे 1916 लिख रहा है, ठीक है, 2016 लिख रहा है, तो ये आपके हैं लीप वर्ष, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, लीप वर्ष, क्लियर। उसके बाद आपको लिख रहा है 1917 और यहां लिख दें 2017 या कोई और भी डेट हो, मान लो 2025 भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर भी 2024 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये वाली बात कि ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष, ठीक है। तो मैं अब जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। लीप वर्ष के समान सामने लीप वर्ष आएगा, ठीक है, यानी लीप वर्ष के समान लीप वर्ष होता है और सामान्य वर्ष के समान सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। और सामान्य वर्ष ज्ञात करने के लिए, सामान्य वर्ष जैसे 1917 के समान निकालना है आपको कौन सा वर्ष होगा, तो आप क्या करने वाले हैं, इसमें आप जोड़ेंगे 11, ध्यान दें, क्या जोड़ने वाले हैं, 11। अब 11 जोड़ने पर आपने देखा तो यह बन जाएगा 1928 और 1928 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1917 के समान क्या आना चाहिए, ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष ही आना चाहिए जो 4 से डिवाइड ना हो। तो यहां क्या आ गया 1928, तो ये इसके समान वर्ष नहीं होगा। अब आपको पहला काम है 11 जोड़ना, ठीक है, और समान वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 से कटने वाला आ गया या दूसरा आ गया तो फिर आपको वहां से हटाना है, 11 की जगह फिर जोड़ देंगे आप 6। ये कंसेप्ट है भाई, 11 और 6 आपको याद रखना है। समान वर्ष निकालने का ट्रिक है, पहले 11 जोड़ते हैं तो सामान्य वर्ष के सामने सामान्य वर्ष आना चाहिए। अगर वो इस तरह से 11 जोड़ने पर 28 आया था तो ये इसके समान नहीं होगा। अब जोड़ेंगे 6 तो 1923 बनेगा। क्या बनेगा 1923। तो 1917 जिस दिन से स्टार्ट हुआ होगा उस दिन से ही 1923 स्टार्ट हुआ होगा, यानी 1923 के महीनों के जो कोड दिन होंगे वो जो पढ़ेंगे वो 1917 में भी बिल्कुल उसी तिथि में पढ़ेंगे, समान पढ़ेंगे कुल मिला के, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लीप वर्ष के समान लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष के समान लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष के समान लीप वर्ष होता है। जैसे 1916 है तो 1916 में आप क्या करेंगे, यहां पर 28 जोड़ेंगे। लीप वर्ष का जो ट्रिक है वो है 28 जोड़ना। सामान्य वर्ष का निकालने का है 11 और 6 जोड़ना। 11 से अगर लीप वर्ष आ जाती है तो 6 जोड़ेंगे, और 11 से लीप वर्ष नहीं आती है और सामान्य वर्ष के सामने सामान्य नहीं आ जाती है तो फिर उसमें आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन लेंगे इस पर और आपको समझ में आएंगे। तो 28 जोड़े, 16 में 28 जोड़ेंगे तो 8 6 14, देखो भाई 1916 में 28 जोड़ दो तो 8 6 14 और 44 यानी 1944। तो आप देखेंगे 16 भी 4 से कट जाएगा और 44 भी 4 से कट जाएगा, तो इस 1916 के समान 1944 यानी 1916 के समान वर्ष कौन सा होगा 1944। क्लियर हुआ। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, कैसे करना है देखिए। ये तो आपका कंसेप्ट था थोड़ा सा छोटा सा, अब बेफिक्र रहो, इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ध्यान से सीखना है। मैंने क्या बोला है बस वो बात दिमाग में बैठानी है, एक बार बैठने के बाद मजे से खेलोगे आप। कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा होगा, 1990 के समान पूछ रहा है तो आप तुरंत आंख बंद करेंगे और 11 जोड़ेंगे, और 11 जोड़ते ही देखो आपको मिलेगा 1 9 1 10 की 0 9 10 0 यानी 2001, ठीक है। अब देखो 90 भी सामान्य वर्ष है और 2001 भी सामान्य वर्ष है, यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी 4 से नहीं कट रहा, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, तो दोनों सामान्य वर्ष है। तो आपका सही आंसर होगा कितना 2001। अब ध्यान रहे यहां पर 2001 दिया नहीं है पॉइंट, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, 2001 आया हमारा और सामान्य वर्ष के सामने सामान्य वर्ष आया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तुरंत इसमें 1990 में फिर 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1996। ये विशेष परिस्थिति में क्वेश्चन 96 भी आंसर दे सकता है,
ठीक है। अब सामान्य वर्ष के सामने, ये अपवाद है, ध्यान से सीखें भाई। 90 आपने 6 जोड़ा, 96 आया तो 96 तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। और ये सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है। तो विशेष परिस्थिति में इस क्वेश्चन को यहां ऐसे सेट कर सकता है ऑप्शन के माध्यम से। बाद बाकी आपका रूल रहेगा 11 और 6 का, ठीक है। हमारा कौन सा आना चाहिए, 2001 आना चाहिए था। 4 ऑप्शन में 2001 नहीं है, तो फिर हमें मजबूरन 6 जोड़ना पड़ेगा। और लीप वर्ष का ऑप्शन कितना हुआ, 1996, तो 1996 हमें ऑप्शन करना पड़ेगा।